हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं इसी का स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। आप सभी को पता है, हाँ, हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर चैप्टर 2 को कंप्लीट करके आ चुके हैं। हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, तो इस वीडियो में हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 क्या है हमारा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिकल इक्वेशन। इन तीनों का मतलब मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब एक बार हम और देख लेते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x + 3x = 9। ये कोई इक्वेशन है। सपोज करो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? वहाँ पे हमने पॉलिनोमियल्स देखे थे। चैप्टर 2 में हमने क्या देखे थे? पॉलिनोमियल्स देखे थे। इसमें हमें पॉलिनोमियल्स नहीं देखने, इक्वेशन देखनी। और ये क्या है? एक इक्वेशन होती है। इसकी फॉर्म कैसे होती है? a + x + b + x = 9, या फिर इसे हम c कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? c कहते हैं। ये हमारी क्या होती है? इक्वेशन होती है। अब लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? सेम वही है जैसे आपने चैप्टर 2 में देखा था। लीनियर मतलब पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 एंड क्यूबिकल मतलब पावर 3। तो सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन के अंदर। तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 1 है। ना 1 से छोटी है, ना 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी तो होनी ही नहीं चाहिए, 1 से छोटी पावर तो हो ही नहीं सकती। 1 से छोटी पावर होगी तो मतलब यहाँ पे x होगा ही नहीं, वही बात होगी। तो जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें सबसे बड़ी पावर 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए और क्यूबिकल में सबसे बड़ी पावर 3 होनी चाहिए। ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे नाम आएंगे वैसे उनकी पावर भी बढ़ती रहेंगी। तो 3 चीज़ें मैंने बताई। लीनियर इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर 2 एंड क्यूबिकल इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर 3। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब तो आप समझ गए। इन 2 वेरिएबल का क्या मतलब है? वेरिएबल आपको पता है इसमें क्या है? हमारा जो ये x है ये क्या है? वेरिएबल है। x हमारा क्या है? वेरिएबल है। और जो ये हमारे a, b एंड c, ये क्या है? रियल नंबर है। ये हमारे रियल नंबर है। ओके, इतना आप समझ गए। लेकिन 2 वेरिएबल का क्या मतलब है? जो मैंने यहाँ इक्वेशन लिख रखी है, क्या ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन है? देखो तो मैं आपको बता दूं, ये इक्वेशन 2 वेरिएबल की नहीं है। क्यों नहीं है ये इक्वेशन 2 वेरिएबल की? वो देखो, 2 वेरिएबल का मतलब होता है, अब x एक वेरिएबल है, हमें पता है। 2 मतलब जिसमें 2 वेरिएबल हो, x के साथ कोई और भी वेरिएबल हो। x के साथ कोई और वेरिएबल होने का क्या मतलब है? इधर A to Z हमारी जितनी भी क्या है ABCD है, A to Z जितनी भी है 26 होती हैं। 26 के 26 में से कोई 2 वेरिएबल, 26 के 26 में से कोई 2 वेरिएबल। अब वो कुछ भी हो सकता है। आप S और T ले लो, U और V ले लो, MN ले लो, PQ ले लो, या फिर X एंड Y ले लो। आप सोच रहे हो कि मैंने तो सारे पेयर बनाए हैं, जैसे XY बनाया, ST बनाया। जरूरी नहीं है पेयर ही बनाने आपको। आप एक जगह से कहीं से A उठा लो, एक जगह से T उठा ले। वेरिएबल 2 होने चाहिए। इसमें है वेरिएबल 2 होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम लीनियर इक्वेशन का पेयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पेयर। ये क्या है? पेयर है। 2 लीनियर इक्वेशन इसमें तो पेयर है। एक तो ये हो गई हमारी, एक ये हो गई। बट यहाँ एक ही वेरिएबल है, लेकिन 2 वेरिएबल का हो जाने का क्या मतलब है? x की जगह हम क्या लगा दें? या y लगा दें। तो अब यहाँ x के साथ साथ y भी हमारा क्या है? वेरिएबल ही है। हो गई अब 2 क्या वेरिएबल। लेकिन मैंने आपको बताया वेरिएबल 2 होने जरूरी है। वो आप अब चाहे सबसे स्टार्टिंग का A to Z में सबसे स्टार्टिंग का वेरिएबल उठा लो, या फिर बिल्कुल लास्ट का A Z कर लो, T Q कर लो, P R कर लो, कुछ भी कर लो, बट वेरिएबल 2 होने चाहिए। आई होप आप लेसन का नाम अच्छे से समझ गए होंगे कि इस लेसन में क्या रखा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, 2 वेरिएबल मीन्स A to Z में से कोई भी 2 वेरिएबल हम ले सकते हैं। अब इसमें एक और बात है, पेयर मैंने आपको बता दिया।
मतलब इसमें आपको इक्वेशन जो है ये इक्वेशन है ये एक नहीं दो बनेंगी। जैसे एक इक्वेशन तो ये हो गई हमारे पास, इसके साथ साथ एक इक्वेशन और बनेगी, वो हो सकती है हमारी, मान लो अब यहाँ तो y है, हमें दो वेरिएबल लेने तो क्या होना चाहिए, y है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, दो इक्वेशन लेनी है। मैंने जैसे बताया आपको दो इक्वेशन लेने। दूसरी इक्वेशन क्या कर सकते हैं हम, 4x माइनस प्लस माइनस कुछ भी, इस इक्वल के साइड भी माइनस जाके हो सकता है, माइनस y इज इक्वल्स टू -8। दूसरी इक्वेशन हमारी ये हो गई। अब इन इक्वेशंस में आपके पास क्या आ सकता है, मतलब इस टाइप की इक्वेशन आएंगी और इनको लिखते किस फॉर्म में है वो देखो, ax माइनस by इज इक्वल्स टू c। 9 को हम c की फॉर्म में लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन, सॉरी ऊपर वाली प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ऊपर वाली हमारी क्या है, प्लस है। नेक्स्ट है हमारे पास ax माइनस by इज इक्वल्स टू c। सेम यही कंडीशन। अब सोच रहे हो हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारी इक्वेशन 1 है ये सेकंड है, क्योंकि अलग अलग होगी तो हम देख लेंगे ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड है, लेकिन इससे पता कैसे चलेगा। इसीलिए मैथ ने क्या किया, इसको तो a1 बना दिया, इसको a1 बना दिया, इसको a2 बना दिया, इसको b1, इसको b2, इसको c1, इसको c2। मतलब जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें a1 या फिर कह सकते हैं 2 हमारा 1 है, 3 1 है, 9 1 है, 4 2 है। अब y के साथ कुछ नहीं, 1 ये तो आपने पिछले चैप्टर में भी सीखा था, ये भी 2 है, ये भी 2 है। मतलब इनको स्क्वायर नहीं करना, इनका स्क्वायर नहीं करना, मतलब ये इक्वेशन सेकंड है। इसके कहने का मतलब है इनके नीचे 2 लग गया, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। ओके, अब हर जगह तो हम ऐसे लिखेंगे नहीं, इसलिए हम हर जगह लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये शॉर्ट फॉर्म इक्वेशन की, एंड सेकंड इक्वेशन। आप चाहे तो 1 और 2 भी कर सकते हो, खाली जैसे आप यहाँ पे ये एन डी या फिर एस मत लगाओ, एस टी, ये खाली ऐसे भी कर सकते हो। ओके, बस आपको बताना है ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। लेकिन अगर इसमें कुछ आपको पता चले, ये आपको यहाँ का यूज़ होगा, मतलब जैसे आपको दो इक्वेशन पूछ रखी हो और आपको इनका कुछ जैसे सोल्व करने आगे आगे आएंगे, वहाँ आपको पता चल जाएगा ये a1, a2, b1, b2, c1, c2 कैसे काम आएंगे। अब a1 क्या है, हमारे पास a1 है 2, b1 3, c1 9, 9 है हमारा, a2 4, b2 1 एंड c2 माइनस का 8। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब इन्हीं इक्वेशंस में आपसे x और y की वैल्यू पूछी जाएंगी, इक्वेशंस को आपसे x और y की वैल्यू पूछी जाएंगी, लेकिन कुछ कंडीशंस दी जाएंगी कि इसको आप एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज़ करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यूज़ करो और सोल्व करो। अब आप सोच रहे हो कि ये तो मैंने क्या नाम बोल दिए, हमने तो ये कभी सुने ही नहीं। अरे इनके बारे में जानोगे, अभी आप अनजान हो, इनसे आपकी मुलाकात होगी। इस एक्सरसाइज में इनसे क्या होगी, आपकी मुलाकात होगी। जैसे आप स्कूल में जाते हो, न्यू स्कूल में एडमिशन लेते हो, वहाँ जो दोस्त होता है आपका आपके लिए अनजान होता है। न्यू स्कूल के जो आप जाते हो बच्चे होते हैं वो अनजान होते हैं, वहाँ जाओगे, उनसे बातचीत करोगे, उनसे मिलोगे, तभी तो आपकी जान पहचान बनेगी। और कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता है कि उसी में से आप अपना कोई बेस्ट फ्रेंड भी चुन लेते हो। अब बेस्ट फ्रेंड वहाँ चुन लेते हो तो आप तो उसको ज़िंदगी भर आप फिर उसके साथ रहना चाहोगे। ऐसी ही कंडीशन इसमें है। अभी आप अनजान हो उन फॉर्मूले से, लेकिन थोड़े जब आप उन फॉर्मूलों को जानोगे तो आपकी उनसे दोस्ती होगी और आप उन्हें अच्छे से समझ जाओगे। तो ये समझ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। मैंने बता दिया इसमें कुछ थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं। अब उन हर एक्सरसाइज में हमसे मेथड्स पूछ रखे, किसी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी में एलिमिनेशन, किसी में सब्स्टिट्यूशन, ऐसे हमारे मेथड पूछ रखे हैं। और भी उसके साथ साथ कुछ और मेथड भी हैं, वो हम एक्सरसाइज के साथ साथ देखेंगे। तो अभी हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। हमारा यह है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, वो हम देखते हैं मैंने क्यों लिखा है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, उसमें है क्या। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बेटी
से कहता है, क्या कहता है कि मैं तुम्हारी एज का आज से 7 साल पहले, आज उसकी जो प्रेजेंट एज है उससे 7 साल पहले, अगर आज आप 15 साल के हो तो आप 7 साल पहले कितने एज के थे? 15 में से 7 माइनस करोगे, 15 में से 7 माइनस करोगे तो ये तो आपकी एज आएगी। ऐसे ही आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि आज से 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो, पढ़ो इसको अच्छे से। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, समझ में आपको ये भी नहीं आएगा क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, तो पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, जब तक समझ में ना आए उसको अच्छे से पढ़ो। तो मैं आपको एक बार बता रही हूँ इसमें है क्या। तो आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि आज से 7 साल पहले, मतलब जो उसकी प्रेजेंट एज है उससे पीछे जाएगा वो। ये समझ लो आगे है, ये पीछे, तो वो अपनी प्रेजेंट एज से पीछे जाएगा। आज अगर उसकी बेटी 15 साल की है तो 7 साल पहले, मतलब 15 में से 7 माइनस करके वो 7 साल पहले आ जाएंगे। वो क्या कहता अपनी बेटी से कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। मतलब अगर उसकी बेटी आज से 7 साल पहले 9 साल की थी, मान लो वो 9 साल की थी, तो उसके क्या थे? 7 गुना थे। तो 9 को और 7 को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 9 7 जा 63, इट्स मीन्स वो 63 एज के थे। यही वो कह रहे हैं। हाँ, इतनी लंबी एज तो होगी नहीं, बट ऐसा सपोज कर लो ऐसा। और एक बात और कही है उन्होंने, आल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। और अब वो कह रहा है कि आज से 3 साल बाद, अब वो पहले था, अब वो अपने फ्यूचर की बातें कर रहा है। पहले वो पास्ट की कर रहा था, अब वो फ्यूचर की बातें कर रहा है। क्या कह रहा है कि आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। वो 15 की है, 3 साल बाद 18 की होगी, तो 18 थी है, मतलब उसकी एज का जो है वो 3 गुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रखा है। आगे इसने पूछ रखा है हमसे कि फाइंड क्या करना है, तो हम वो देखते हैं। तो इसमें हमें फाइंड करना है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली। इसको हमें ग्राफ पे और एल्जेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन, इसमें तो इक्वेशन बोले ही नहीं, कहाँ से आएगी इक्वेशन? हम बनाएंगे, क्वेश्चन बोल रखे उससे हम इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, हम वो देखेंगे अब। तो अब देखो, इसको ग्राफिकली और एल्जेब्रिक सोल्व करना है। इसमें हमसे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पूछी, किसकी? एक्स की और वाई की, या फिर कह सकते हैं इसमें एक्स और वाई तो वैसे दे नहीं रखे, हम उसे लेट करेंगे एक्स और वाई को, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, तो हम उन्हें लेट करेंगे। तो एक्स और वाई की वैल्यू हमसे नहीं पूछी, सिर्फ इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है, ग्राफ पे और एल्जेब्रिक। ओके, अगर पूछी होती तो हम एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले हम किससे सोल्व करेंगे? एल्जेब्रिक से सोल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे होगे कहीं भी अगर आपको ग्राफ की जरूरत पड़े तो बिना एल्जेब्रिक के आप ग्राफ सोल्व कर ही नहीं सकते। तो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू एक्स ईयर। हम मानते हैं कि जो आफ्ताब की प्रेजेंट एज, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे प्रेजेंट एज को लेकर चलेंगे। अगर कहीं पे भी आपका एज वाला क्वेश्चन आता है तो वहां आप प्रेजेंट एज को लेकर चलोगे, अपनी फ्यूचर पास्ट एज नहीं देखोगे। आप सोच रहे होगे इसमें तो फ्यूचर और पास्ट की बता रखी है। हाँ, मैं बता रखी है, लेकिन उसने ये भी तो कह रखा है कि मैं आज से 7 साल पहले, प्रेजेंट एज, उसने प्रेजेंट एज की भी बात की है, तो हमें लेट प्रेजेंट एज ही करनी है। तो लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, कि हम मान लेते हैं कि जो आफ्ताब की प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर्स है। याद रखना, जब भी कुछ भी आप लेट करो आगे आगे, उसके आगे अगर कुछ ट्रेन का सवाल है, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में होंगी, आगे एज का है ईयर्स में होगा, जो कुछ भी है वो वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। ओके, याद रखना ये बात कि जैसे अब ये एज का था तो मैंने ईयर्स लगाया। आगे कहीं आपसे कुछ और पूछेगा, जैसे ट्रेन की स्पीड पूछ ली तो वहाँ पे आप किलोमीटर पर आवर लगाओगे। ये सब कुछ लगाना जरूरी है, वरना आपके मार्क्स यहाँ कट सकते हैं। इसे हम दोबारा लिख लेंगे, एक्स ईयर्स। उसका जो पिता है वो एक्स साल का है, मान लो, है नहीं, हम मान लेते हैं। वैसे मैं एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी। क्यों नहीं निकालनी? क्योंकि उसमें हमसे पूछा ही नहीं है कि आफ्ताब और उसकी बेटी
कितने साल किया नहीं पूछा, उसने सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है, इसलिए इसे हम मान के इसलिए चल रहे ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें। ओके, लेट आफ्ताब डॉटर प्रेजेंट एज, हम आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं y ईयर्स, उसकी x की, डॉटर की y की। अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, कुछ भी लिख सकते हो आप, फुल में लिखो शॉर्ट में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने हमसे क्या कहा था कि आज से 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले इन दोनों के में से x माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंट एज है ना, इक्वल में रखेंगे हम। आज से 7 साल पहले जो आफ्ताब का वो डॉटर, आफ्ताब था, डॉटर का जो पिता था वो क्या था, उसकी पुत्री से 7 गुना था। मतलब जो आफ्ताब है, एक्स अब हमने आफ्ताब की मानी थी, ये 7 गुना है अपनी बेटी से। अब इसमें आप 2 तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। पहला तरीका, इक्वल का साइन है, बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा, जो इक्वल के साइन में फिर ये नॉट इक्वल हो जाएंगे। मान लो ये नॉट इक्वल हो जाएंगे, तो जब ये बड़ा हो गया ये छोटी हो गई तो कैसे इक्वल हो सकते हैं, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये इक्वल हो जाए। तो इनको इक्वल करने के लिए क्या करें हम, या तो फिर आफ्ताब को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पिता की एज के बराबर आ जाएगी, क्योंकि उसने खुद कहा है कि मैं तुम्हारी एज के 7 गुना था, मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था आज से 7 साल पहले, मतलब वो बड़ा था। आफ्ताब को उसके बराबर लाने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर आप उसके पिता की एज में से 7 डिवाइड कर सकते हो, मतलब उससे 7 से जो उनकी एज उसको 7 से डिवाइड कर दोगे तो वो अपनी बेटे की एज के बराबर आ जाएंगे। ओके, हम जो डॉटर की एज है उसको मल्टीप्लाई करके चलेंगे। इक्वेशन बनाते हैं, कैसे, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, एक्स वाई माइनस 7 7 जा 49। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, या तो फिर इसके y से करके छोड़ देंगे, 7 से नहीं करेंगे। देखो ब्रैकेट है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई दोनों के साथ करनी है, किसके साथ, दोनों के साथ करनी है। ओके, अब x है, ये प्लस का यहाँ आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 49 एंड माइनस का 7 यहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। एक इक्वेशन हमारी आ चुकी है, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेम ऐसी हमें हमारी सेकंड इक्वेशन भी बनानी है। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम सेकंड कंडीशन के हिसाब से काम करेंगे। ये बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ, वरना मैं यहीं पे साइड में कर देती। हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको फर्स्ट कंडीशन के आगे ही लिख लेते हैं। x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन में वो क्या कह रहा है कि आज से 3 साल बाद, पहले हमने बात कर ली, आज से 3 साल बाद, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर की बात कर रहा है तो प्रेजेंट एज में जो फ्यूचर की एज होगी वो ऐड होगी, कितनी, 3 साल बाद, तो x प्लस 3। अब फिर हम बराबर रखेंगे y प्लस 3। वो कहता है आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। हुआ नहीं है, वो हो जाएगा 3 गुना। या तो फिर इसको 3 से डिवाइड कर दो या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हम डिवाइड करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई ही लेके चलेंगे। वहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो x प्लस 3 हमने क्यों किया मल्टीप्लाई उसको, क्योंकि बात तो उसके पापा की कही है,
बताया तो उसके पापा का, अरे इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमने इनको आफ्ताब की पुत्री की एज को से मल्टीप्लाई किया है, वरना बता तो वो आफ्ताब की एज रखी थी, बट इक्वल करने के लिए हमने उससे मल्टीप्लाई किया है, या फिर आप उससे डिवाइड भी कर सकते थे। आप आफ्ताब की एज से इसको डिवाइड नहीं कर सकते थे, आपका आंसर तब भी ठीक आएगा। इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3 3 जा 9। लेकिन आपको इसको डिवाइड करने के झंझट में फंसो ही मत, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व करना। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3। x माइनस 3y कैसे आया, ये 3y यहाँ प्लस का यहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये 3 यहाँ प्लस का है वहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। हमने यहाँ लिखा नहीं है क्या है हमारी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के हिसाब से हमें हमारी सेकंड इक्वेशन भी मिल चुकी है, हमें हमारी दोनों इक्वेशन मिल चुकी है, मतलब अलजेब्रिक हम सोल्व कर चुके हैं। आप इसका एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपने दो इक्वेशन आपके पास आ चुके हैं, मतलब अलजेब्रिक सोल्व कर चुके हो। अलजेब्रिक के अंदर आपको आगे भी सोल्व करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे वो पूछ नहीं रखा। आगे हम सोल्व कब करते हैं, जब हमसे x और y की वैल्यू पूछी हो या फिर आफ्ताब और उसकी पुत्री की एज पूछी हो, लेकिन इसमें नहीं पूछ रखी, इसीलिए हम इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे, यहीं तक रखेंगे। यहाँ तक क्यों रखेंगे, क्योंकि ये इक्वेशंस हमें ग्राफिकली सोल्व करने में मदद करेंगी। ओके, हमारी सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनी वो है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये हमारी सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं, इसको ग्राफ पे सोल्व कैसे करना है वो देखते हैं। मेरे पास ग्राफ नहीं है, इसको इसलिए मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बताऊंगी, मतलब करके दिखाऊंगी ग्राफ पे, जो मैंने यहाँ बना रखा है इस पर करके दिखाऊंगी कैसे हुआ। लेकिन ग्राफ के अंदर बॉक्सेज आते हैं, ग्राफ के अंदर बॉक्सेज आते हैं, तो आपको जैसे मैंने ये ऐसे ही लिख दिए हैं, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं लिखे, तो मेरा आंसर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है इक्वल डिस्टेंस पे ना लिखने के कारण। लेकिन आप लोग अगर हर जो ये नंबर्स लिखोगे उसमें याद रखना होगा कि अगर आपने पहले नंबर और जैसे इसके और इसके बीच में आपने 2 डिब्बों का डिफरेंस रखा, वहाँ कुछ बॉक्सेस आते हैं, 2 बॉक्सेस का डिफरेंस रखा, तो आपको सभी के अंदर फिर 2 बॉक्सेस का डिफरेंस लेके चलना होगा। ऐसी ही कंडीशन इन सब में है। ओके, और अगर आप 1 का रखते हो तो सभी के अंदर 1 का डिफरेंस रख के आपको चलना होगा। मैंने ग्राफ पे नहीं बनाया इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब इसको ग्राफ पे सोल्व कैसे करते हैं हम वो देखते हैं। हम जैसे इसमें हमने लेट किया था, ग्राफिकली में भी हम लेट करेंगे, उसमें हम वैल्यू लेट करेंगे। इसमें हमने क्या किया था, वेरिएबल लेट किए थे, उसमें हम वेरिएबल की जगह कोई भी रियल नंबर लेट करेंगे। x अपॉन y अब हम इसके अकॉर्डिंग लेट करेंगे। 2 बॉक्स इसलिए बनाए क्योंकि एक बार x की और एक बार y की। अब आपको इसमें क्या करना है, आप इसमें x की लेट कर सकते हो तो y की आ जाएगी, y की लेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी लेट कर सकते हो बट आपको नीचे लिखना पड़ेगा। तो अब हम इसमें लेट कैसे करें हम वो देखते हैं। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। आपको जब आप ग्राफ सॉल्व करोगे ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है, आपको कुछ ऐसा करना है कि x की वैल्यू 10 तक के बीच में आ जाए। तो आप अपनी तरफ से लेट करो तो 10 तक के बीच में आ जाए, कुछ ऐसा देखो। तो आप सोचो अगर मैं x की जगह 0 लेट करती हूँ तो ये माइनस का 7 इसके अपोन में चला जाएगा क्या, फिर माइनस के 7 से जैसे अब हम इसको हमें लिखना पड़ेगा। नोटबुक में जब आप सॉल्व करोगे तो लिखोगे कैसे, मैं सिर्फ एक ही लिख के बताऊंगी, सिर्फ इसी पार्ट को आपको लिख के बताऊंगी, और यही काम आपको दोनों इक्वेशन के साथ करना है, एक बार इक्वेशन फर्स्ट के साथ, एक बार इक्वेशन सेकंड के साथ। तो आपको लिखना पड़ेगा आप कौन सी इक्वेशन लेकर चल रहे हो। जैसे मैं लेकर चल रही हूँ यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन,
फर्स्ट इक्वेशन मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, लेके चल रही हूँ। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0। हमने लेट किया, x क्या है, 0 है। मैं एक बार ही लिख के बताऊंगी, आगे फिर आप खुद लिख के हर इक्वेशन में रखोगे। सो x की वैल्यू 0 है, तो आगे फिर आप इक्वेशन लिखोगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42। यहाँ x की जगह 0 पुट करो, माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। अब 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, तो आप लिख 0 सिर्फ आपको मल्टीप्लाई में ही काम देता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय ही वो 0 कर देता है, ऐड और माइनस में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42, 7 से 7 कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 7 कैंसिल किया, 7 6 जा 42। y की वैल्यू कितनी आई, 6। सो हमने x की जब 0 लेट की तो y की क्या है हमारे पास, 6 आई, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। मैंने कहा था मैं आपको सिर्फ एक ही लिख के दिखाऊंगी, तो सेम अब हम ऐसा ही इस पार्ट के अंदर करेंगे। हमें ऐसे 2 बार लेट करना है, एक बार नहीं, इक्वेशन फर्स्ट के साथ 2 बार, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल भी 2 हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट के साथ 2 बार और इक्वेशन सेकंड के बाद सेकंड से भी हमें 2 बार ही करना है। तो इधर अब हम लेट करते हैं, x की वैल्यू कुछ ऐसी लेट करो जो 10 तक के बीच में आए। अगर आपने एक बार x की वैल्यू लेट की तो दोबारा ही आप x की वैल्यू ही लेट करोगे। जैसे ये x है, इसके जगह अगर मैं 5 लिख दूँ या फिर 2 लिख दूँ, यहाँ मैं 2 लिख दूँगी, यहाँ ये प्लस का है, जैसे हम 2 लिख देते हैं। मुझे पता नहीं क्या आएगा, कि मैं खुद अभी लेट करके देख रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता क्या आएगा। अगर वो 10 से आगे आएगा तो हम 2 नहीं लिखेंगे, कोई और लेट, तो मुझे पता नहीं है x की वैल्यू जब मैं 2 लेट करूँगी तो क्या आंसर आएगा। तो हमें बस देखना है कि -10 के अंदर अंदर आए। अब वो जरूरी नहीं कि -10 के अंदर ही आए, जरूरी नहीं कि वो -10 के अंदर ही आए, ऊपर भी आ सकता है और आप उसको लिख सकते हो, लेकिन यहाँ आपका फिर बहुत बड़ा चला जाएगी। जैसे आपकी वैल्यू आ जाए -42, सपोज करो -42 ही वैल्यू आ जाए, तो आपको ये -10 है यहाँ तक, इससे भी और लंबा जाना पड़ेगा। फिर जहाँ -42 आता है वहाँ जाके रुकना होगा, फिर उसको जो लाइनें आएंगी वो लिखनी पड़ेगी, तो इससे बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि 10 तक के नंबर के ही बीच में आ जाए, 10 या 15 इनके बीच में ही आ जाए, ऐसी आप कोशिश करो। अब x की वैल्यू हम 2 लेंगे, फिर हमें इक्वेशन फर्स्ट लिखनी पड़ेगी। यहाँ जब हम 2 लेंगे, यहाँ प्लस में है, यहाँ जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। माइनस का 2। अब आपको दिख रहा है आपका आंसर आएगा नहीं, -44, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 जब 44 के डिवाइड में आ जाएगा तो कुछ पॉइंट में आंसर आएगा इसको डिवाइड करने के बाद, तो x की वैल्यू 2 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब सोचो 3 लेंगे तो क्या होगा, 3 यहाँ पे किस में जाएगा, प्लस में, कितना आएगा 45। क्या 7 के टेबल में 45 आता है, नहीं, 7 के टेबल पे 35 आता है, 45 नहीं आता, तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचो इसकी 2 भी नहीं ले, 3 भी नहीं ले, 4 लेंगे, यहाँ से यहाँ आएगा, क्या नाम, क्यों ना हम उसकी वैल्यू 7 ही ले ले, 7 ही लेके देख लेते हैं। 0 हम एक बार ले चुके हैं, अब 7 ही लेके चलते हैं। 7 -7 अपॉन y इज इक्वल्स टू माइनस का 42, -7y इज इक्वल टू माइनस का 42 और माइनस का ही 7 एंड 42 माइनस का इज इक्वल्स टू माइनस का 49, कैंसल। अब 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। मैंने डिवाइड करके नहीं दिखाया, आपको करना पड़ेगा डिवाइड। y की वैल्यू 7 है, अगर हम x की वैल्यू 7 लेंगे तो y की भी 7 आएगी। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफिकली का थोड़ा सा काम था जो हमें पहले करना है, ये ग्राफिकली में आपको करना होगा। आ गई, कई की जगह आपको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन दे दी जाएगी और कई की जगह आपको खुद बनानी पड़ेंगी। तो एक काम तो हमने क्या कर लिया, एक काम तो हमने कर लिया। अब हमें सेम यही इक्वेशन सेकंड के साथ करना है। इसमें
सेम यही आपको बॉक्स बनाना होगा। x अपॉन वाई। इसमें अब आपको क्या करना है, आप इसमें y की वैल्यू भी ऐड कर सकते हो, फिर मैं फिर से x की ही ऐड कर रही हूँ। आप x की जगह ऐसा क्या लिखो कि 10 के बीच में नंबर आ जाए, फिर हम 0 ही देख लेते हैं करके। 0 रखोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। 0 फिर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 6 के अपॉन में चला जाएगा, कैंसिल करोगे 2 आएगा, 2 किसका आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y हमारे पास माइनस का 2 आएगा। फर्स्ट कंडीशन हमने सॉल्व कर ली। इक्वेशन सेकंड की कंडीशन नहीं, मतलब फर्स्ट पार्ट, ये कह सकते हो फर्स्ट बॉक्स जो है वो हमने सॉल्व कर लिए। सेकंड देखते हैं हम बॉक्स इनके। हम x की वैल्यू क्या रखें, हम x की वैल्यू 3 ही रख के देख लेते हैं। वहाँ जैसे हमने 7 रखी थी, यहाँ 3 रख के देख लेते हैं। यहाँ 3 होगा, यहाँ प्लस का होगा, यहाँ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस का 3, यहाँ जाके 6 माइनस 3, तो हमारे पास 3 बचेगा प्लस का, एंड यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3y इज इक्वल्स टू प्लस का 3। कैंसिल करोगे तो माइनस का 1 आएगा। तो जब आप x की वैल्यू क्या रखोगे, 3 रखोगे। हमने पॉजिटिव 3 रखी है, नेगेटिव 3 भी रख सकते थे हम, यहाँ माइनस का 3 रखते। सपोज करो यहाँ माइनस का 3 रखते, यहाँ जाके प्लस का होता, यहाँ प्लस का होता तो यहाँ 9 होता, यहाँ कितना होता, 9 होता। अब यहाँ किसका होता है, 9, प्लस का होता, वहाँ जाते तो किसकी आती, माइनस की 3 वैल्यू आती। लेकिन अभी जो आई थी वही ठीक है, हमने माइनस का नहीं प्लस का 3 ऐड किया था, और हमारे पास -1 वैल्यू आई थी। तो ये था हमारा ग्राफिकली, दोनों हमने इक्वेशंस को थोड़ा सा ग्राफिकली किया है। अब जो ग्राफ पे करना है वो देखो, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 6 होगी। दोनों तरीके से करेंगे हम, पहले इक्वेशन फर्स्ट एंड फिर दूसरी बार में इक्वेशन सेकंड। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6। तो ये है हमारी x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये होती है हमारी नेगेटिव। y एक्सिस में ऊपर की नेगेटिव, नीचे की ऊपर की पॉजिटिव और नीचे की नेगेटिव। और x एक्सिस में कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड वाली हमारी नेगेटिव होगी और राइट हैंड साइड वाली हमारी पॉजिटिव होगी। ओके, तो अब इसमें कह रखा है x 0, अगर x 0 होगा तो y 6 होगा। तो x 0 मतलब 0 चारों का ही एक जगह है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चारों का एक ही जगह 0 है। तो 0 यहीं से स्टार्ट, x 0 होगा तो y की वैल्यू 6 होगी, मतलब पॉजिटिव 6 है तो हमें ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ आएगी हमारी 0 एंड 6। x की वैल्यू 7 होगी तो y की भी 7 होगी। x 7 पॉजिटिव है, इधर जाओगे यहाँ आएगी 7, y की भी 7, तो कुछ हमारी वैल्यू आएगी यहाँ, हमारी वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ आएंगी। कितनी है ये वैल्यू हमारी, 7 एंड 7। ये हमारी क्या आई, एक हमारी सॉल्व हो गई। अब सेकंड इक्वेशन लेके चलते हैं। x की 0 तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की -2 होगी। 0 मीन्स यहाँ ये सबका 0 है, -2 मीन्स नेगेटिव की तरफ जाना है, और y की -2 होगी तो मतलब इस साइड आना है। तो हमारे पास ये हो गई हमारी क्या, 0 एंड -2। x की वैल्यू 3 होगी तो y की -1 होगी। 3 हमारी ये हो गई, यहाँ पे -1 हम स्टार्ट यहीं आएंगे, 3 एंड -1। अब हम इनको क्या करेंगे, मिला देंगे। बस हमें ग्राफ पे क्या करनी थी, रिप्रेजेंट करनी थी, हमें कुछ ज़्यादा बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं पॉइंट्स टू पॉइंट्स। एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट वहाँ था। एक बार नंबर्स को इरेज कर लेते हैं, पर ये नंबर आपको लिखने हैं, मैं इरेज करूँगी कि आपको ग्राफ पे अच्छे से समझ में आएगा। लाइन किसी न किसी जगह मिल जाएगी, नंबर आप ऊपर नीचे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पॉइंट से ये पॉइंट्स,
एंड सेकंड हमारी इस पॉइंट से ये पॉइंट। ये है। अब इनके लिख दो, ये 7 एंड 7 थे और ये 0 एंड 6 था, यहाँ पे हो गया। ये हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हमने मिलाया है अभी थोड़ी देर पहले। शायद ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता होगा क्योंकि मैं अच्छे से ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं, सॉरी वैल्यूज़ नहीं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट हो गया है। अब जो इक्वेशन जहाँ थी वही लिखो। जैसे ये वाली इक्वेशन यहाँ थी तो इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख दो, ये आप और बड़ा खींच सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, x - 7 y = -42। ये हो गया हमारे इस लाइन पे। ये किस इक्वेशन से बना था वो भी लिखनी पड़ेगी यहाँ। मैं नीचे की तरफ कर दिया, वो सीधा जाएगा। अब देख लेना, x - 3y = 6। ये थी हमारी क्या इक्वेशंस। ग्राफ पे केवल हमें रिप्रेजेंट करना था, जो हम करके यहाँ पे दिखा चुके हैं। वैल्यू नहीं बतानी थी, आफ्ताब और उसकी पुत्री की एज नहीं बतानी थी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है वैसे ही इसके बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया। हमने जाना कि जो लेसन में है क्या पूछ रखा है, फिर लेसन के जो आगे के एक्सरसाइज है उनमें हमसे क्या पूछेंगे। जैसे कहीं में सब्स्टिट्यूशन मेथड पूछ लेंगे, किसी में एलिमिनेशन मेथड पूछ लेंगे, किसी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पूछ लेंगे और कहीं वापस से ग्राफिकली आ जाएगा। तो वो आगे हम पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको क्वेश्चन करके नहीं दिखाए, मैं इस वीडियो में करके दिखा सकती थी, लेकिन वो एक्सरसाइज क्यों दे रखी है, हमें सोल्व करने के लिए दे रखी है, तो वहीं हम उन मेथड को भी सीखेंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो को रिवर्स कर करके देखते रहे, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। बार बार देखोगे अच्छे से आ जाएगा। फिर भी डाउट रह जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।